नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और आज बात शहबाज के दिमाग में पनपे चीन अफगानिस्तान के नापाक प्लान की। बात पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ की उस साजिश की जिससे वो चीन और अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहा है। आईटीवी नेटवर्क ने खुलासा किया कि भारत की मार से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ चीन को भड़काने की साजिश रच रहा है। वो बॉर्डर पर तोड़फोड़ कर चीन को भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते खराब करने की भी साजिश आईएसआई ने रची है। कुछ दिन पहले अफगान सुरक्षा बलों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास से फर्जी अफगान पासपोर्ट बरामद हुए। इनका इस्तेमाल कर भारत में हमले के दौरान किया जाना था ताकि हमलावरों को अफगानिस्तान के नागरिक के रूप में पेश किया जा सके। हालांकि पाकिस्तानी साजिश को अफगान सुरक्षा बलों ने फेल कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान साजिश का नया चैप्टर तैयार कर रहा है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान सुधरेगा कैसे? पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब भारत की मार से पाकिस्तान कराह रहा है, मुनीर की सेना में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान को बड़ा सैन्य नुकसान हुआ है। तब बॉर्डर पर पाकिस्तानी साजिश के नए चैप्टर का खुलासा हुआ। वो खुलासा जिसने भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और चीन के खुफिया एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी। पाकिस्तानी साजिश पर आईटीवी नेटवर्क ने बड़ा खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाया पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन को भड़काने की साजिश रच रहा है। भारत चीन बॉर्डर पर बड़े हमले का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत चीन सीमा के पास तोड़फोड़ की योजना बना रही है। चीन बॉर्डर पर हमले के बाद भारत पर दोष मढ़ने का प्लान पाकिस्तान ने बनाया है। इसके जरिए भारत चीन के बीच जंग भड़काने की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार की है। चीन के अलावा अफगानिस्तान के साथ भी भारत के रिश्ते बिगाड़ने की साजिश भी पाकिस्तान रच रहा है। खुफिया सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के किसी बड़े शहर पर हमला करने की प्लानिंग की है। हमले के बाद अफगानिस्तान पर दोष मढ़ा जाएगा। ऐसा दिखाया जाएगा कि अटैकर्स अफगानी थे। इसके बाद अफगान भारत के बीच युद्ध भड़काया जाए। साफ है कि दो मोर्चों पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की तैयारी कर रहा है। और इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब अफगान सुरक्षा बलों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास से फर्जी अफगान पासपोर्ट बरामद किया गया। जांच में पता चला कि फर्जी अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल भारत में हमले के दौरान किया जाना था ताकि हमलावरों को अफगान के नागरिक के रूप में पेश किया जा सके, जिससे भारत अफगानिस्तान संबंधों को नुकसान पहुंचे। इस खुलासे के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस प्लान को टाल दिया था। लेकिन खुफिया सूत्रों से खबर है कि आईएसआई ने फिर से इस साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ हमले की प्लानिंग कर रहा है। सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से भी नहीं सुधरा पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान का पक्का इलाज जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसा पाकिस्तानी क्या जो अपने वर्तमान से सुधरने की कोशिश करे और भविष्य को ठीक करने की भी कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान जो भारत विरोध पर जन्मा है, उसके साथ उसके आगे बढ़ने के साथ भारत विरोध हर हाल में बना रहेगा। ये एक के बाद एक आ रही जानकारियां सामने रखती हैं। इंडिया न्यूज जिस जानकारी को आपके सामने रख रहा है और कुछ एक अखबारों में भी इससे जुड़ी हुई जानकारियां निकली हैं। संडे गार्जियन ने खास एक रिपोर्ट भी इस बारे में दी है जिसमें ये जानकारियां सामने आई, जहां पर अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो चीन और भारत के साथ संबंधों को बिगाड़े और इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स और निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, दो चीजें इस रिपोर्ट में सामने हैं और इन दो चीजों को अगर देखा जाए तो ये कोई खुफिया एजेंसी ही प्लान कर सकती है। जहां पर पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का रुख शुरुआती यही रहा कि वो
पाकिस्तान के साथ रहने की बात कहता रहा, लेकिन भारत के भी खिलाफ जाने वाली बातें चीन के मुंह से नहीं निकली। अफगानिस्तान में तो अटैक तक करवा दिया पाकिस्तान ने कि भारत की मिसाइलों ने अटैक किया, लेकिन अफगानिस्तान ने इनकार किया। और अफगानिस्तान के मंत्री जो भी आए थे उन्होंने ये कहा कि पुलवामा, ये पहलगाम का हमला निहायत ही शर्मनाक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है, क्या वाकई इनको अमली जामा पहना सकता है मेजर जनरल राजन कोचर? राजीव जी, मुझे लगता नहीं है कि ये जितनी भी साजिशें पाकिस्तान कर ले, दो देशों के बीच में ऐसे जंग नहीं होते हैं। और बुनियादी बातों पे जंग होता है, बुनियादी असूलों पे जंग होता है। और चाइना और भारत के तो रिलेशन अभी सुधर रहे हैं। अभी पूरी तरीके से तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एक शुरुआत हो चुकी है। ट्रेड के मामले में जो भी रिस्ट्रिक्शन भारत ने लगाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज की जा रही है। और दूसरा, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो अभी तालिबान की सरकार है, आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमारा एक ऑनवॉय भी गया था अफगानिस्तान में और बातचीत हुई थी। और अफगानिस्तान को अभी हम जो भी वीट भेजते हैं और जो हम बाकी जो सामान अपना भेज रहे हैं, अभी हम उसको चाबहार पोर्ट की तरफ से भेज रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान से मूवमेंट अभी बंद हो चुकी है। तो और अफगान और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो चुके हैं और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की चिंता क्या है? पाकिस्तान की चिंता है कि अफगानिस्तान और भारत क्लोज ना आ जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान और भारत का कोई भी डिफेंस कोऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान के लिए एक नया फ्रंट खुल जाता है अफगानिस्तान में, और वो उस फ्रंट को टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके के वहाँ पे हालात हैं। चाइना का जो रुख है, देखिए चाइना का जो आपका ऊपरी रुख है और अंदरी रुख है उस पर फर्क है। अब चाइना को हम कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और फिलहाल एक कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे में थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डअप हो, इसीलिए अभी ये ट्रेड की बात हो रही है। और फिर आपने इसको देखा कि बॉर्डर पे भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स की भी बात हुई थी, उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी अब हम जा पा रहे हैं कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहां पे हम पहले नहीं जा पाते थे। कुछ डी इंडक्शन हुआ है, इसको डिसएंगेजमेंट मैं बोलता हूँ, डी इंडक्शन तो नहीं हुआ है, डिसएंगेजमेंट हुआ है। जो कुछ किलोमीटर पीछे चाइना की फोर्सेस चली गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें बिल्डअप हो रही है कि एक अच्छा रिलेशन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान इस स्थिति में है, पाकिस्तान के बस दो ही दोस्त हैं, एक है चाइना और एक है टर्की। और वो ये कोशिश कर रहा है कि और कोई देश, स्पेशली भारत, चाइना से अपनी दूरियां को कम ना कर पाए। और जो अभी हालात उसको नजर आ रहे हैं उसमें वो देख रहा है कि चाइना ने ऐसी कोई भड़काने वाला कोई ऐसी स्टेटमेंट इस लड़ाई में नहीं दी, बिकॉज चाइना अपने रिलेशन भारत से नहीं खराब करना चाहता है। वो बेशक पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत भी जानता है पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जो सारे इक्विपमेंट है, जो 55% पाकिस्तान आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो चाइना का दिया हुआ है, तो भारत भी जानता है उस चीज को। बट चाइना की तरफ से ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आई है। इसका ये मतलब है कि चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। और स्पेशली ट्रेड का मामला आ गया, ऊपर से ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए। अब चाइना के पास रास्ता क्या रह जाता है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए? और इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना भारत के साथ अपने रिलेशन करेगा। और ये जो ISI की रिपोर्ट आ रही है, ये चाहे लाख कोशिश कर ले राजीव जी, ये कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। इनके पूरे जो एफर्ट्स है वो नाकाम आ जाएंगे, क्योंकि देशों में
लड़ाइयाँ ऐसे शुरू नहीं होती है। जी। अपनी कोशिश चाहे कुछ भी कर ले पाकिस्तान। ठीक है सर। मैं ब्रिगेडियर राजन जामवाल से भी पूछना चाहूंगा। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, दो चीजें हैं इस सब में। एक तो अफगान फोर्सेस ने एक ऐसे अफगानी को पकड़ा जिसके पास कई सारे जाली पासपोर्ट मिले अफगानी, और फिर पता चला कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से होना है कि भारत में कुछ अटैक होने हैं जिसमें जो अटैकर्स हैं उनके पास ये पासपोर्ट और ये उनकी पहचान होनी है, जिससे भारत और अफगान रिलेशंस में दूरी की जा सके जो पिछले दिनों ठीक रही। दूसरा, इंडिया चाइना, जहां पर गन्स हमेशा नीचे की तरफ झुकी रहती हैं, वहां पर चाइना आर्मी की किसी बटालियन को उकसा कर सिचुएशन ऐसी पैदा करना जो एक बड़ी झड़प में बदले, गलवान जैसी बड़ी झड़प में। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आईएसआई ये सोच सकती है, आईएसआई सोच रही है, और अगर सोच रही है तो इमीडिएट रिपरकशंस आप क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई की नीचता पे मेरे को पूरा भरोसा है। ये आप संदूक 2 करा के ही छोड़ेंगे। उसी कड़ी में ये हर कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान का नाम लें। उसी इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब अक्ल थोड़ी सी ना कम है। ये सोचते हैं कि वो हो जाएगा। टैक्टिकली अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं, स्ट्रेटजिकली तो कभी सोचते ही नहीं है। उसी कड़ी में उन्होंने ये अफगानिस्तान के थ्रू या चाइना के थ्रू कराने की कोशिश करी। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। अभी जैसे पकड़ लिया अफगान इंटेलिजेंस ने ही उनका नागरिक जिसके पास जाली अफगानी पासपोर्ट था, तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान और भारत अभी दोनों उसके लिए रेडी हैं। एंड इतना आसान नहीं होगा अभी उसी चीज को कराना। हाँ, वो एक नया प्लान बना सकते हैं। जहां तक भड़काने का सवाल है कि चाइनीज बटालियन, देखो चाइनीज का जो सिस्टम है, उनकी बटालियन क्या कंपनी लेवल तक पॉलिटिकल कमिसार्स होते हैं। मतलब वो फौज पॉलिटिकली पूरी कंट्रोल्ड है, हर एक आदमी के ऊपर नजर है। एंड उनको भड़काना इतना आसान, वो खाली मतलब हुक्म के गुलाम है, उनको नहीं आप करा सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हिस्सा है पीपल लिबरेशन आर्मी। एंड मतलब देशों के पास फौज होती है, चाइना का सिस्टम अलग है, वहां पार्टी के पास फौज है। तो जो चाहते हैं कि वो बटालियन नहीं है, कंपनी लेवल में भड़काना, वो पॉसिबल नहीं है अगेंस्ट चाइना। हाँ, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाहती है कि कुछ करे तो वो हुक्म पास करेगी, उसी हिसाब से कोई लोकल एक्शन जनरेट हो सकता है। पर ये पार्टी का निर्णय होगा, ये लोकल लेवल पे वहां ऐसी एक्शंस नहीं पॉसिबल है। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है। और अगर हो भी गया तो उनको रिस्पांस पता है। जिस हालत में अभी चाइना है, वो नहीं चाहेगा, जैसे जनरल कोचर ने बताया कि अभी वो मतलब वो भी एक इकोनॉमिक हिट नहीं लेना चाहते, वो भी बहुत चीजों से रिकवर कर रहे हैं, और वो कुछ काफी हद तक हमारे साथ रिलेशंस बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी के हित में है। तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे फिलहाल मतलब जब तक वो कुछ टेंशन नहीं हो जाते, वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये आईएसआई की कोशिश है, ये नाकामयाब जाएंगी। पर उनकी नीचता में मेरे को इतना भरोसा है कि वो और कोई खुराफत ढूंढेंगे, और कोई तरीका नया निकालेंगे भारत के किसी देश में कुछ ना कुछ ऐसा कराने का जिसमें डिनायबिलिटी इनबिल्ट। अभी इस बार जो कोशिश करेंगे इनबिल्ट डिनायबिलिटी की करके, तो ज्यादा खतरा मेरे को एक्चुअली क्या है कि जो हम 5 फ्रंट की बात करते हैं उसको कहीं एक्टिवेट करेंगे। इनफैक्ट अफगान से ज्यादा मेरे को खतरा है कि वो बांग्लादेश के थ्रू किसी ईस्टर्न स्टेट वगैरह में वहां कुछ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करा के, चाहे ये एलईटी और इनके ही आदमी इन्फिल्ट्रेट कराए, पर बांग्लादेश के थ्रू करा के उस साइड कहीं कोई धमाका ना करे। पर वो कहीं भी कुछ करें, भारत को पता लग जाएगा, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम फिर ऑप्शन 2 करेंगे, और इस बार मतलब वो 10-12 मिसाइल और 10-11 एयरफील्ड की बात नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा मतलब पाकिस्तान को। ठीक है,
उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो चीज़ों से अपने सबक ले ले, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं। मैं तो खैर आप लोगों जितना नहीं जानता, आप लोगों से ही मैंने स्ट्रेटजीज और इन सारे रिटेलिएशंस को समझा है। लेकिन उरी, पुलवामा, फिर पीर पंजार के दोनों तरफ घाटी का टेररिज्म शिफ्ट करना जम्मू की तरफ, ये पाकिस्तान लगातार करता रहा है। यूके देवनाथ सर, मैं जो समझ पा रहा हूं, जरा आप इसमें थोड़ा विस्तार दीजिए। क्या पाकिस्तान और आईएसआई स्पेशली भारत के बॉर्डर पर चीन के साथ गलवान 2 करने की कोशिश में तो नहीं है? क्योंकि जब गलवान हुआ था वो भी अचानक इरप्ट हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि बहुत दिनों तक जबरदस्त तनाव रहा था एलएसी पर। राजीव जी, पाकिस्तान की तो दिली तमन्ना रही, खासतौर से जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया। पाकिस्तान की दिली तमन्ना रही कि चीन भी तिब्बत में और खासतौर से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तवांग की तरफ कुछ हरकत करे या लोंगजू की तरफ कुछ हरकत करे, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि ऐसा करने पर हमारी जो फौज है, एयरफोर्स और आर्मी, हमारी स्ट्रेटेजिक ध्यान जो है, आधा ध्यान अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला जाएगा, सिक्किम की तरफ चला जाएगा। लेकिन चीन ने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए ऐसी कोई नापाक हरकत अरुणाचल प्रदेश की तरफ नहीं की, सिक्किम में नहीं की। ये दिखाता है कि चीन को भी मालूम है कि उसने इतने मुश्किल से करीबन 20 राउंड कोर कमांडर टॉक्स के बाद जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स काम कर रहे हैं, उसको वो सैबोटाइज नहीं होने देना चाहता। विदेश मंत्रालय के लेवल पर भी 17 राउंड से ज्यादा टॉक्स हो चुकी हैं गलवान के बाद से। तो चीन उसको अभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चीन का अभी 100% ध्यान जो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पर लगा हुआ है। ऐसे में वो भारत को अपनी तरफ रखना या भारत को नाराज तो एकदम नहीं करना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान की एक उम्मीद थी, भारत में भी हम लोगों ने कई बार 2 फ्रंट वॉर की बात की थी जी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जैसे डीजीएमओ टू डीजीएमओ लेवल टॉक हो रही है, सीजफायर होल्ड कर रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी फौजों को, आसिम मुनीर अपनी फौजों को कंट्रोल में रख सकते हैं? क्या लोएस्ट लेवल पर जो ज्यादा जोशीले बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर या जेसीयू साहिबान हैं, उनको कंट्रोल में रख सकते हैं कि वो फायर को कंट्रोल में रखें? ऐसा लग रहा है डीजीएमओ टॉक्स के बाद कि उभय पक्ष में अननेसेसरी, अवांछनीय, यानी जोश वाला जो फायर है वो कंट्रोल में रखा हुआ है। तो अच्छी बात है। सीजफायर अगर कुछ दिन और चला, हो सकता है नेक्स्ट फेज में एनएसए टू एनएसए लेवल टॉक हो, जिससे कि विदेश मंत्रालय लेवल पर भी शांति वार्ता के लिए एक जमीन चालू हो जाएगी। जी, विदेश स्तर पर भी ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो दिखाता है, पाकिस्तान वो कितना करता है, मुझसे बेहतर आप लोगों ने इस बारे में जाना होगा, क्योंकि आप लोग आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े रहे हैं। लेकिन निपुण आलम म्यान जो फॉरेन अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं, निपुण सर, पाकिस्तान की ये 2 कोशिशें, और मैं इसके पीछे अपनी तरफ से कोई सबूत तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि अब तक जो चीजें हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। तो पाकिस्तान कुछ भी सोच सकता है। क्या अफगानिस्तान के साथ रिलेशन भारत के खटाई में डालना पाकिस्तान के लिए मुफीद रहेगा, अच्छा रहेगा, या गलवान 2 जैसी कोशिश कराना चीन के साथ अच्छा रहेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट की खातिर इस पूरे खित्ते को या इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे इलाके को जंग में झोंकने से भी परहेज नहीं करेगा? नहीं, देखिए राजीव जी, क्या है कि अगर हम पाकिस्तान को बात करते हैं, पाकिस्तान अपने आप को जितना स्मार्ट समझता है, और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि कोई जो अपने आप को स्मार्ट समझे और दूसरे को मूर्ख समझे, वो सबसे पहले क्या खुद ही मूर्ख होता है। तो पाकिस्तान इतना स्मार्ट नहीं है। हमने उसको जिस प्रकार से इस बार 4 दिन में उसको औकात दिखाई कि हमने मतलब फेक हमारे फाइटर जेट्स गए, उन्हीं को उनको टारगेट करके हिट करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या निकला कि हमने उनके पूरा डिफेंस सिस्टम को देखकर फिर उसको हमने हिट करना शुरू कर दिया। अब रही बात देखिए अफगानिस्तान की और चीन की, आप थोड़ा सा समझिएगा देशों के नेचर को। देखिए, अफगानिस्तान का कभी भारत से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ हमारे प्राचीन काल संबंध है। हिंदू कुश पर्वत के बाद आपका अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान हमेशा हमारा सीमांत एरिया रहा, और इन्होंने हमारे हमेशा अटैक को झेला। जब कोई भी अटैक भारत पर हुआ तो उन्होंने झेला।
अफगानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री की बात भी करें, यानी कि आपका 1947 की बात करें, तो जाहिर शाह, दाऊद खां, इन लोगों ने जाहिर शाह 1950 में, उन्होंने 50 में कहा था कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इधर से हम स्टार्ट हो जाते हैं, इधर से आप स्टार्ट हो जाइए। 1980 में आप देखें, दाऊद खान ने ऑफर दिया कि भाई इधर से आप इधर से हम स्टार्ट हो जाएं। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को 96 से 2001 की भी बात करें, जो पहला तालिबान रेजिम था, उसमें भी आपको याद होगा कि कंधार हाईजैकिंग हुई थी, जिसको तालिबान ले जाया गया था, IC 814। बिल्कुल, और अफगानिस्तान ले जाया गया था। आपको आश्चर्य ये होगा कि अफगानिस्तान की मदद के माध्यम से ही हम वहां से अपने सारे नागरिकों को वापस ले पाए थे। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान का तो पाकिस्तान के साथ है, जुड़न लाइन का है। और अब ये देखें, इस दौरान तो अब ये देखेंगे, स्थिति ये है कि अफगानिस्तान के बहुत सारे नागरिकों को पाकिस्तान ने जबरदस्ती निकाला है, हजारों की तादाद में निकाला है। इस बात को लेकर इस बार का तालिबान बहुत नाराज है, और तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान को जोड़न लाइन में बॉर्डर बनाने नहीं दिया है। स्थिति ये है कि हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से, हालांकि अब तक हमने तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बातचीत की है। बातचीत करने के बाद उनके जो काबुल रिवर है उस पर डैम बनाने के लिए हमने मिलियंस की सहायता का ऑफर दे दिया है, और अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और आपको आश्चर्य होगा, कल क्या किया हमने, जो अफगानिस्तान से 100 ट्रक आने वाले, जिसमें आपका मेवे वगैरह, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए हमने केवल स्पेशली जो हमारा बाघा बॉर्डर उसको हमने ओपन किया। तो मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान के साथ किसी तरह के हमारे संबंध ना तो पहले खराब थे ना अब खराब है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि जो मुजाहिदीन जिनको ट्रेन किया था उसने अगेंस्ट ऑफ रशिया लड़ने के लिए, उन मुजाहिदीनों को भेजें। तो आप रिलीजन के बेस पर मुजाहिदीनों को तो भेज सकते हैं कि थोड़ा बहुत अफगानी आपके यहाँ पर आ गए, लेकिन अगर आप मूल अफगानी की बात करेंगे तो मूल अफगानी कभी इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। आप चीन को देखिए, चीन का जो व्यवहार है, चीन का जो नेचर है, पाकिस्तान से अलग है। पाकिस्तान बिल्कुल खत्म देश है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैड चाइल्ड विद लोडेड गन। पर चीन का टारगेट केवल हम नहीं है, चीन का टारगेट है पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना। चीन ये चाहता है कि भारत केवल, जब मैं अपनी वैश्विक मुहिम पे चलूं तो भारत अपनी सीमाओं में रहे, भारत की ओर से मुझको टर्बल न दिया जाए। वो हमेशा उस भारत को सीमाओं में रखना चाहता है, और पाकिस्तान को यूज करता है चीन। मान लीजिए निपुण सर, जो प्लानिंग अब तक इस रिपोर्ट्स में आ रही है, अगर ऐसा कोई हमला या अटैक किसी शहर में होता और शुरुआती पहचान ऐसे जाली पासपोर्ट की निकल कर आती, तो क्या संबंध सामान्य रह पाते? नहीं, देखिए राजू जी, मैं आपको उसमें बात कहूंगा, अगर हम ये कहते हैं शुरुआती जांच में आ भी जाती है रिपोर्ट, तो क्या हम अपने इंडियन जो हमारी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, इनको हम विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या वो ऐसे ही बस एकदम जैसा चश्मा दूसरे ने दिखाया और वैसे ही दुनिया हमने देख के अटैक करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया? पाकिस्तान को तो हमने कई बार मौका दिया। पाकिस्तान को जब हम समझ गए, कितनी बार हमने मौका दिया, हमारे अटल जी ने मौका दिया, हमारे मनमोहन जी ने मौका दिया, मोदी जी ने मौका दिया। जब समझ गए भाई ये सुधरने वाला नहीं है, तब हमने पाकिस्तान का इलाज करना शुरू किया है। अफगानिस्तान ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, तालिबान भी ऐसा नहीं है। और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की कोई वजह तो हो, अफगानिस्तान से एक वजह बताइए जिस कारण से हम अफगानिस्तान से लड़े। चीन के साथ तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह है क्योंकि चीन के दावे हैं। अफगानिस्तान का कोई दावा भारत की सीमा पे नहीं है, भारत की जमीन पर नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो पूरी की पूरी जो बाउंड्री है, यानी जो जुड़न लाइन की जो बाउंड्री है, वो पूरी की पूरी उनकी दावा है कि ये बलूचिस्तान का काफी बड़ा एरिया खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, तो उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तो समझ में ऑटोमेटिकली, मैं कहता हूँ कि आप और हम ही समझ जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज तो वाकई बहुत ब्रिलियंट है। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो अच्छे से इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार की हरकतें, किस प्रकार की शरारतें कर सकता है। आप देखिए कि हर तरह का उसने हथकंडे अपना रहा है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से फेक न्यूज का उन्होंने किया, पाकिस्तान ने ओपनली ये लोग कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी हथकंडा बना सकता है। हमें सावधानी से चलना है। अफगानिस्तान और भारत हो चाहे चीन हो, देखिए चीन को लेकर मैं आशंकित रहता हूं, लेकिन चीन भी ये नहीं कि पाकिस्तान के बहकावे में आके, पाकिस्तान के कहने में आके हमसे लड़ जाएगा। चीन के मंसूबे बहुत बड़े हैं। चीन हमको केवल मर्यादा में रखना चाहता है कि भाई तुम हमसे उलझो मत, हमारे ताइवान को मत उलझाओ, हमारे मंगोलिया को मत उलझाओ, वियतनाम, फिलीपींस। लेकिन चीन करता तो रहता है कोशिशें। अरुणाचल प्रदेश में और भी कई जगहों के नाम तो उसने बदल दिए। खैर, मैं मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करूंगा।
जनरल राजन कोचर, मेरे दर्शक बहुत सारा इन चीज़ों को शायद नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे, क्योंकि हर कोई इन रणनीतिक चीज़ों को नज़दीक से नहीं देख रहा होगा। लेकिन काशगढ़ से ग्वादर तक जाने वाला CPEC जो कि पाकिस्तान के POK इलाके से निकलता है, क्या मेरा ये कहना गलत होगा? सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि LOC के पार पाकिस्तानी आर्मी ही नहीं बैठी है, PLA भी बैठी हुई है, और LAC के पार PLA ही नहीं है, पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है। देखिए, आपका जो ये स्टेटमेंट है ना, ये काफी हद तक सही है। क्योंकि मैं क्यों सही बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती है टाइम टाइम से, वहाँ पे मिसाइल बेसिस POK में लगाए हुए हैं और चाइना की मदद से लगे हुए हैं। चाइना अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा बिकॉज CPEC वहाँ से निकलता है, और CPEC के ऊपर चाइना ने $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है, और ऑलरेडी $45 बिलियन ऑलरेडी लगा चुका है उस प्रोजेक्ट पे। तो वो अपना पैसा अपना जाया नहीं जाने देगा। इसीलिए जब पाकिस्तान आर्मी ने चाइनीज इंजीनियर को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी, तो चाइना ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी, जैसे वैगनर फोर्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, जी, रशिया में, जो रशिया के बाद चाइना के पास भी एक प्रकार की वैगनर फोर्स है। तो चाइना ने अपनी फौज वहां पे लगाई हुई है अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए, और जो आपका जो पूरा एरिया आपने इसको देखा, शक्सम वैली का एरिया जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, पाकिस्तान ने चाइना को 1964-65 में दे दिया जी। तो अब चाइना का बहुत मजबूत पकड़ है उस एरिया में, और इसीलिए हम बार बार POK की बात करते हैं ना कि हम उसको ले लेंगे इस तरह की। तो ये स्टेटमेंट्स को आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मान के चलो। इसमें जो मिलिट्री, अगर एक इसको मिलिट्री एनालिस्ट अगर आप इसको मेरे से पूछोगे तो मेरी राय अलग है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह है, बिकॉज वो एक पाकिस्तान को प्रेशर में डालने की भी जरूरत है, और उनको बताने की भी जरूरत है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इसको मुद्दा आगे लेके आएंगे तो हम POK की बात करेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं करेंगे। तो ये एक डिप्लोमेटिक उसमें डायरेक्शन में ये आर्गुमेंट एक्चुअली चला जाता है। पर जो आपने स्टेटमेंट अभी दी है कि वहां पे फिजिकली तो चाइना की फौज आपको नहीं मिलेगी, इन द सेंस के चाइना ने अपनी फौज वहां डिप्लॉय नहीं करी हुई है, बट वहां पे आपको चाइनीज प्रेजेंस मिलेगी, आपको चाइना की एक दूसरी फौज मिलेगी जो एक प्राइवेट आर्मी है जी। जो तकरीबन आप उसको समझ सकते हैं कि चाइना की ही फौज है। तो और दूसरा, जो भी मिलिट्री उसको मदद मिल रही है आज, चाइना के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिलके स्ट्रेटजी बनाते हैं जी। मिलके काम करते हैं, मिलके प्लान्स करते हैं। ये सारी चीजें एक जॉइंट एफर्ट है। आप जो एक, मैं तो एक स्टेप और इसको आगे जाऊंगा कि ये जो पाकिस्तान और भारत की लड़ाई है, ये चाइना की प्रॉक्सी वॉर है। जी। चाइना डायरेक्टली भारत के सामने नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को सब कुछ दे रहा है, और पाकिस्तान को लड़वा रहा है भारत से। इसकी क्या वजह यह भी हो सकती है कि जब गलवान के बाद भारत ने अपनी रोमियो फोर्स शिफ्ट की थी और उससे चाइना मुकाबला नहीं कर पाया, तो चाइना ने यहां पाकिस्तान के जरिए भारत के जम्मू रीजन में यह हरकतें करवानी शुरू की, जिससे कम से कम वो फोर्स वापस आए और चाइना एट ईज समझे यहां पर अपने को करे। कई चीजें हैं सर, कई बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा, लेकिन केवल इतना ही नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त